जॉब्स नहीं हैं, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है कनाडा में। वो तमाम तरह जो नेगेटिव खबरें आप सुनते हैं। कनाडा ने 2024 में रिसेशन को अवॉइड कर दिया है, रिसेशन को बीट कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा आना चाहते हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप विजिटर वीजा पे आना चाहते हैं, टूरिस्ट वीजा पे आना चाहते हैं, आप स्टडी वीजा पे आना चाहते हैं, वर्क वीजा पे आना चाहते हैं, या आप पीआर के लिए आप यहाँ कनाडा आना चाहते हैं, तो कनाडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है इस हवाले से जो एनालिसिस हैं, जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, वो क्या शो कर रहे हैं और आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर दूं। गुड न्यूज़ है कनाडा को लेकर। जो आप इससे पहले सुनते थे कि कनाडा में महंगाई है, जॉब्स नहीं हैं, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है कनाडा में, वो तमाम तरह जो नेगेटिव खबरें आप सुनते थे, इस बारे में मैं आपको बता चलूं कि कनाडा ने 2024 में रिसेशन को अवॉइड कर दिया है, रिसेशन को बीट कर दिया है, जो कि अच्छी खबर है। और इन्फ्लेशन रेट के हवाले से अगर आप मवाजना करें, कंपैरिजन करें, तो 2022 जनवरी में जो इन्फ्लेशन रेट था 8.1% था और वो कम होकर, वो रिड्यूस होकर 2024 में 2.7% पर आ गया है। और इससे आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ये यहाँ पर चल रही हैं और कनाडा की जो जीडीपी है वो भी इंप्रूव कर सकती है, इंप्रूव करेगी और इकोनॉमिक कंडीशंस भी मजीद बेहतर होंगी। ये तो है अच्छी खबर। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं तो बेसिकली आपको फोकस करना होगा कि यहाँ कनाडा में जिन सेक्टर्स में ज़्यादा डिमांड है, जो जो जॉब मार्केट के हवाले से, लेट्स से हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस को लेकर जैसे कि खबरें आम थी, तो हाउसिंग क्राइसिस, हाउसिंग से मुतालिक, कंस्ट्रक्शन से मुतालिक जो लोग जुड़े हुए हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, तो उनकी यहाँ पर मज़ीद डिमांड होने वाली है और उनके वीज़े ज़्यादा आएंगे और उनकी अकोमोडेशन ज़्यादा होगी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। और इसके अलावा हेल्थ केयर का जो सेक्टर है उसमें भी यहाँ पर डिमांड्स तो रहती ही है। तो यहाँ पर अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में आते हैं या कंस्ट्रक्शन की फील्ड से आपका ताल्लुक है तो आपके लिए बेहतरी के मौके यहाँ पर मौजूद हैं और आपको उससे रेलिवेंट पीआर भी यहाँ पर मिल सकेगी। और ख़ास करके आपका ताल्लुक अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से है तो फिर भी आपके लिए यहाँ पर ब्राइट चांसेस हैं आगे फ्यूचर में। खास करके जो आपके फॉरेन क्रेडेंशियल्स हैं, इस हवाले से भी एक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कि इससे पहले होता ये था कि आप अगर वहाँ पर जो भी आपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस हासिल किया है वो यहाँ से आपको उसको वेरीफाई करवाना होता था, अपने क्रेडेंशियल्स को, फॉरेन क्रेडेंशियल्स को, और या यहाँ आकर एग्जाम देना होता था या यहाँ से आपको लाइसेंस लेना होता था। तो अब इस हवाले से भी काफ़ी आगे रियायत बढ़ती जा रही है, यानी उसको रिलैक्स किया जा रहा है कि जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा और आप उस जॉब और स्किल के अकॉर्डिंगली अगर पूरा उतरते हैं तो आपको फौरी तौर पर, यानी फास्ट ट्रैक उसको किया जा रहा है कि आपको उसी रेलिवेंट जॉब में फिट इन किया जाए। क्योंकि होता ये था कि आपने ये भी सुना है कि यहाँ पर डॉक्टर्स आकर उबर और टैक्सी चलाते हैं, तो अगर एक डॉक्टर आ रहा है तो उसको फौरी तौर पर उसी प्रोफेशन में ही उसको मौका दिया जाएगा ताकि उसकी जो स्किल और जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंगली वो उसमें काम करे। इसके अलावा पीआर के हवाले से जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर सीआरएस स्कोर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स मौजूद थे जिनका यहाँ का एक्सपीरियंस और एजुकेशन होने के बावजूद उसको मीट नहीं कर पा रहे थे, तो अब आगे तो की जा रही है कि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज निकलेंगे। जैसा कि हेल्थ केयर का है तो उसमें सर जो हेल्थ केयर से रिलेवेंट लोग हैं तो वो उसमें फॉल करेंगे। और इसके साथ साथ 2024-25 और ऑनवर्ड जिस पाथवे पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो है पीएनपी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, और उसमें चूँकि पहले से वो अनाउंस कर दिया जाता है और उस कैटेगरी को अगर आप देखें, जो इमिग्रेशन प्लान को आप स्टडी करें तो आप सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि पीएनपी में आगे ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा उनके स्किल, ट्रेड और एजुकेशन के अकॉर्डिंगली। और पीएनपी इसलिए पहले से अनाउंस किया जाता है ताकि जो प्रोविंस हैं वो जो स्किल और जो उनको जॉब के हवाले से, जॉब मार्केट के हवाले से जो ज़रूरत है प्रोविंस में, जिस सेक्टर में ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली उसको अलाइन कर सकें। और प्रोविंशियल नॉमिनी जो प्रोग्राम है ज़रा एक यहाँ कनाडा का आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट पाथवे है जिसके ज़रिए यहाँ पर लोग आते हैं, पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी लेते हैं और सिटीजनशिप उनको मिलती है। तो पीएनपी का कोटा मज़ीद बढ़ाया जा सकता है और इसके ज़रिए
लोग यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकेंगे। इस पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं विजिट वीज़ा के हवाले से। टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा लोगों के ग्रांट हो रहे हैं और विद इन अ ड्यू टाइम उनका प्रोसेस हो रहा है। लेकिन किन लोगों का हो रहा है? जिनकी प्रोफाइल सही है, जिनकी बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल टाइज जो हैं वो सही हैं, ट्रैवल हिस्ट्री है और बैक होम यानी कंट्री के साथ जो अपने टाइज डिफाइन कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर पर्पस ऑफ ट्रैवल, आप यहाँ कनाडा क्यों आना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें वो सही तरह से बयान कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो उनके विजिट वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं। चूँकि यहाँ समर का सीज़न है और टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है लोग आते हैं कनाडा को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर। यानी अगर आप दिसंबर में विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके मुकाबले में चांसेस तो डबल हो जाते हैं समर में, क्योंकि समर में लोग आते हैं यहाँ कनाडा में, और सर्दियों में तो सारे यहाँ पर बर्फ़ होती है, उस तरह से लोग नहीं आ पाते। और सारे जो एक वीज़ा ऑफिसर है वो ये भी देखता है कि आप क्यों जा रहे हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप बर्फ़ में कहाँ जा सकते हैं, उसके मुकाबले में कहने का मकसद ये है कि समर में ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा के हवाले से। तो स्टडी वीज़ा पे जो कट लगा है, जो कैप लगाई गई है, वो आपको मालूम है कि वो 2 साल के लिए लगाई गई है और 2 साल बाद दोबारा से रिवाइज किया जाएगा, देखा जाएगा सूरत हाल। क्योंकि हुआ ये कि स्टडी वीज़ा पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए, स्टूडेंट यहाँ पर आए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, हाउसिंग क्राइसिस, जॉब का ना मिलना, जॉब मार्केट, वो तमाम तर मसाइल हुए। और अब चूंकि जो कैप लगाई गई है 2 साल के लिए है, 2 साल बाद देखा जाएगा कि सूरत हाल बेहतर है, सब चीज़ें नॉर्मल हैं, तो उस कोटे को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। और ख़ास करके अब जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेसिकली जो कैनेडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं और जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो वहाँ एडमिशन आपका होगा, वहाँ से आपको एडमिशन मिल सकता है और उसके बाद आपको वीज़ा वहाँ से ज़ाहिर उसके ज़रिए वीज़ा ग्रांट होगा। तो कहने का मकसद ये है कि किन लोगों के वीज़ा ग्रांट होंगे स्टडी वीज़ा के हवाले से। पहले होता ये था कि यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसा कि इमिग्रेशन मिनिस्टर की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई थी कि यहाँ पर कुछ ऐसे कॉलेजेस थे जो जिनका वजूद ही नहीं था, उसके ज़रिए लोगों को एडमिशन दिए जाते थे और मकसद होता था कि सिर्फ यहाँ कनाडा आना। तो अब उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये स्टेप उठाया गया बेसिकली, और वो इंस्टीट्यूशंस जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उसके जरिए ज़रा आपको एडमिशन भी मिलेगा, वीज़ाज भी ग्रांट होंगे कनाडा के। तो स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब उनको देखना होगा कि किस कोर्स में वो एडमिशन ले रहे हैं, यानी उस कोर्स में एडमिशन मिल सकेगा, वो यहाँ कनाडा आ सकेंगे जो जिसकी यहाँ पर डिमांड है, और जो कोर्सेज हैं, जो स्टडी है, उसको अलाइन किया जाएगा जॉब मार्केट के साथ। क्यों कि ज़रूरत जो चीज़ है, आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और आप उसी फील्ड में जाएं जिसकी यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, आपको मकसद ये है कि आपको एडमिशन मिले और किसी तरह से आप यहाँ कनाडा पहुँच जाएं, उसके बाद आप देखेंगे। पहले होता ऐसा ही आया है, तो उस चीज़ को भी रोकने के लिए अब जो जॉब मार्केट है, आपने ये देखना है कि यहाँ पर किस चीज़ की डिमांड है, उसी में आप एडमिशन लेंगे तो आप यहाँ कनाडा आ सकेंगे। बेसिकली जो टॉपिक भी था कि अब स्टडी वीज़ा पे कौन लोग यहाँ आ सकते हैं, तो आपने जॉब मार्केट के अकॉर्डिंगली ही देख के कोर्स को चूज़ करना है जो आपके फ़ायदे के लिए होगा। तो आज की वीडियो से इतना ही। बेसिकली एक पॉजिटिव वीडियो है आप तमाम दोस्तों के लिए, और अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज्वाइन करने का भी बहुत शुक्रिया। कोई पॉइंट अगर मुझसे मिस हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट वीडियो भी, नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।